Friends, Shri Ambika School, Standard 7, Subject Science, Chapter number 1, Nutrition in Plant. Chapter number 1 में हमने आगे के जो पार्ट्स है उसमें क्या देखा था। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे लिए फूड कितना ज़रूरी है, हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स कितनी ज़रूरी है। न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं कहाँ से है कि आप आइदर वो प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से और या एनिमल से। सो प्लांट एंड एनिमल उसके बारे में देखा। फिर हमने प्लांट के बारे में स्पेशलाइज किया कि प्लांट में तो हमें कैसे न्यूट्रिएंट मिलते हैं, प्लांट कैसे अपने न्यूट्रिएंट्स बनाता है। फोटोसिंथेसिस के बारे में जाना। अब फोटोसिंथेसिस कैसे होता है उसके बारे में जाना, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे ज़रूरी होते हैं, वो सारी चीज़ें आई। तो अब हम जो आगे हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करता है वो प्लांट कैसे करते हैं। जो हमारे हेट्रोट्रोपिक्स थे सारे, जैसे कि हमने देखा था साइट्रस था, वो कैसा कर रहा था, जो हमारे पेड़ जो जो हमारे ट्रीज है, ग्रीन ट्री, उसमें से सारी न्यूट्रिएंट्स खुद ले लेता था। वैसे ही पीचर प्लांट था, वो क्या करता था, एनिमल में से न्यूट्रिएंट्स लेता था। सो ऐसे ही हम अलग अलग प्लांट के बारे में सोचेंगे। वैसे ही एक प्लांट जैसा, जो प्लांट जैसा है, प्लांट भी नहीं है और वो प्लांट की कैटेगरी में आता है पर अलग है। उसका जो खाने का तरीका है, जो हम जैसे प्लांट का होता है वैसे नहीं है, वो हिट्रोट्रॉप्स है, पर हम उसे एक अलग नाम से पुकारते हैं और वो नाम है सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स क्या क्या है, जैसे हिट्रोट्रॉप्स है वो अपने नहीं दूसरे के फूड न्यूट्रिएंट्स सीधे ले लेते हैं, वैसे सेप्रोट्रॉप्स है वो आजू बाजू की मॉइस्ट स्ट्रक्चर में से अपने आप को न्यूट्रिएंट देते हैं। ना ही फोटोसिंथेसिस देते हैं, ना ही दूसरों के लेके देते हैं, इसीलिए इसे सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। यू माइट हैव सीन द पैकेट ऑफ मशरूम सोल्ड इन अ वेजिटेबल्स मार्केट। अब तुम लोगों ने कहीं सुना होगा कि मशरूम वेजिटेबल मार्केट है, या पिज़्ज़ा में सुना होगा मशरूम पिज़्ज़ा। मशरूम एक ऐसी चीज़ है जो मिलती है, जो यहाँ पे कॉमन नहीं है, बट आप बाहर जाओ हम लोग तो बहुत सारी कॉमन चीज़ें उसमें आ जाती हैं। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन द मॉइस्ट सॉइल और द रोटन वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब तुम लोगों ने फ्लफी एकदम पोचा एकदम फ्लफी होता है ऐसी अम्ब्रेला देखी होगी, जो बिलाड़ी का टॉप तुम लोग कहते हो, जो भी रेनी सीजन में कहीं कहीं दिखता है। ऐसे पैचेस होते हैं जो कैसे एकदम रोटन गंदी जो होते हैं वो वुड में होते हैं, या सॉइल होती है मॉइस्ट सॉइल, जो गीली मिट्टी होती है उसमें होते हैं। Let us find out what type of nutrient they need to survive and from where they get them. अब उन्हें कैसे चाहिए, what type of nutrient, उन्हें क्या क्या न्यूट्रिएंट चाहिए, and they need to survive and where they get them. अब उन्हें जो कहाँ से मिलता है और कैसे ये सर्वाइव करते हैं। So Bujo wants to know how they organize acquired nutrient, and they do not have mouth like an animal. Do they have not a green plant as they lack of chlorophyll and they cannot make food by the photosynthesis. अब जो ऐसे सेप्रोट्रॉप्स है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो कैसे फूड बनाएंगे। आइदर वे उन पानी जो है, पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे लेंगे। सो पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स है, उनके अंदर थोड़े थोड़े अंदर जैसे रूट टाइप स्ट्रक्चर होंगे, उसे रोम कहते हैं, वो सारे उससे अंदर न्यूट्रिएंट्स लेंगे और वो सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स लेंगे। सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को लेके वो खुद अपना खाना बनाएंगे, क्लोरोफिल ना होने के बावजूद भी। सो टेक अ piece of bread and the moist it with the water. Live in a most warm place and 2-3 days or until fluffy patches appear on them. अब क्या है, आपको एक ब्रेड लेनी है, एक्टिविटी करनी है। ब्रेड को क्या करना है, गीला करना है, मॉइस्ट करना है। देन उसे 2-3 दिन तक ऐसे ही छोड़ देना है किसी वार्म प्लेस पर, ठंडी नहीं वार्म प्लेस पर छोड़ देना है, थोड़ी गर्म हो ऐसी। तो थोड़े दिनों के बाद उसमें फ्लफी पेचेस आ जाएंगे ब्लैक कलर की। अगर रोटी का 2-3 दिन ऐसी पड़ी रहती है तो उसमें भी एक फ्लफी पेचेस आ जाता है, ग्रीन कलर के पैचेस आ जाते हैं, ब्लैक कलर के पैचेस आ जाते हैं। सो तो ऑब्जर्व दैट पैचेस अंडर द माइक्रोस्कोप और द मैग्नीफाइंग ग्लास. Write down your observation in a notebook. You have see cotton like thread spread on the piece of bread. अब तुम लोगों को दिखेगा क्या होगा, अंदर कॉटन, जैसे कॉटन होता है वैसे ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसमें दिखे
अब वो स्ट्रक्चर है, वो दिखने के बाद तो दिस ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फंगी, जो सेरोट्रॉप्स है उसमें जो ऐसे मॉइस्ट सेल में से जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है उससे कहते हैं फंगी। जो हमारा मशरूम है वो भी वन टाइप ऑफ फंगी है, बिकॉज ऑफ वो मॉइस्ट सेल में से लेता है। सो जो पैचेस है जो मॉइस्ट सेल में से मिलते हैं दैट कॉल्ड फंगी। They have be different mode of nutrient. They absorb the nutrient from the bread, and the mode of nutrient in which organism take in nutrient from the dead and decay matter is called saprotropic nutrients. अब देखो हमने हेट्रोट्रॉपिक में क्या कहा था, हेट्रोट्रॉपिक में कहा था दूसरों के ऊपर जो आधार रखे। ये भी हेट्रो वन टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ही हुआ। जो हमारा स्पोरोट्रॉप्स है वो भी वन टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉप्स हुआ, बट उसमें एक प्रॉब्लम है। जो हमारे हेट्रोट्रॉप थे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में से सीधा न्यूट्रिएंट लेते थे, बट हमारी जो स्पेक्ट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं लेते। वो क्या करते हैं, डेड जो डेड है, डिके है, जो बिगड़ चुका है उसमें से न्यूट्रिएंट लेते हैं। जो मॉइस्ट सॉइल है, डेड जो है, अगर वुडन ले हम और वो बिगड़ गया है पूरा, तो अंदर कार्बोहाइड्रेट्स तो होंगे, कोई वुड में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। सो उसके अंदर मॉइस्ट सेल आ जाएगी, फिर वो क्या करेगा, जो हमारी फंगी है वो क्या करेगी, उसमें से ले लेगी, धीरे धीरे वो न्यूट्रिएंट सारे ले लेगी। वो डेड है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ले लेगी तो भी। सो दैट द स्पोरोट्रॉप्स इज डेड, और डिके में से जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो सारे स्पोरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट कहते हैं। द अदर मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमने पहले देखा था पीचर प्लांट वाला, वो भी मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स था, ये भी मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। अब दूसरा है ब्रेड। ब्रेड के ऊपर जो हमने बनाई थी एक्टिविटी में, वो क्या करेगा, ब्रेड की जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे ले लेगा। ब्रेड वन टाइप ऑफ डैडी हुई, उसके ऊपर से जो अंदर वीट है उसके अंदर से जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो सारे लेके अपने आप को न्यूट्रिएंट बनाएगा, खुद बनाएगा। सो सच ऑर्गेनिज्म विद द सेप्रोट्रॉपिक मोड न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। जो जिस भी चीज में ऐसे न्यूट्रिएंट्स आते हैं उसे सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। सो सेप्रोट्रॉप्स के बारे में पता चला। पहले तो ऑटोट्रॉप्स खुद अपना खाना बनाते हैं, हेट्रोट्रॉप्स दूसरे पर खाना पकाते हैं, एंड थर्ड वन सेप्रोट्रॉप्स जो डेड और डेके में से खाना लेते हैं, वो सारे स्पोरोट्रॉप्स कहते हैं। तो ये सारे मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे 3 टाइप्स हैं। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स। अब देखो तुम लोगों ने अचार रखा होगा, पिकल रखा होगा, थोड़े दिनों के लिए ऐसे ही रख दो, उसमें जो तेल ज्यादा ना हो, ऑयल ज्यादा ना होगा, तो उसके ऊपर थोड़ी 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 ब्लैक कलर की फंजाई जाएगी, तो दैट इज फंगी। लेदर द क्लॉथ एंड देयर आर्टिकल दैट इज लेफ्ट हॉट एंड humid weather for the long time during the rainy season they spoil many things। अगर तुम लोग ने गीले कपड़े ऐसे ही रख दिए कहीं और वैसे ही थोड़े दिनों तक मॉइस्ट पड़े रहेंगे तो उसके अंदर भी सारी की सारी चीज़ें जो बिगड़ जाएगी। जैसे मैं आपने कभी पढ़ा होगा तो कहा होगा जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने हमारे क्लोथ्स है वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, तो कार्बोहाइड्रेट्स में फंगी आती ही है, तो दैट्स वाई ये होता है। और अगर जो ऐसे ही पड़े रहे तो क्या करेगा, वो जो उसके कार्बोहाइड्रेट्स है वो सारे खा जाएगा, जिसकी वजह से आपके जो ड्रेस है, जो आपके कपड़े हैं वो खराब हो सकते हैं, आपका फूड है वो खराब हो सकता है। सो आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द means of the fungi in your house. The fungi spores all the generate present in the air and they are landed। अब क्या होगा, फंगी कैसा होगा, कैसे स्पोर करेगा, पहले उसके अंदर जो हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते होगा, अब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में बॉल जैसा एक चीज आएगी और बॉल के अंदर बहुत सारे ऐसे फंगी के थोड़े थोड़े बीज आएंगे, सीड आएंगे। अब वो बड़ा हो जाएगा वो बॉल, और वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सारा रप्चर हो जाएगा, फूट जाएगा। रप्चर मीन्स तोड़ देना, फूट जाना। फूट जाने के बाद जो अंदर सीड है वो सारे एयर में आ जाएंगे, और वो एयर में आ जाएंगे जिसकी वजह से, और जो एयर में से कहीं नीचे आए, जहाँ भी गिरेंगे उसमें जो यूमिनेशन होगा, जो हमारा
ह्यूमिडिटी होगी, उसमें मॉइस्ट होगा, तो क्या करेंगे, वो वही ग्रो करने लगेंगे। तो फंजी इज अ वेरी ग्रोइंग, वो बहुत ही ग्रो करती है। The fungi spore and the generally present in air when they are landed on. The pehle is the keep the non-weather have a beautiful shoes, which shoes were specially occasion. They're spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. अब देखो, सडनली रेनी सीजन में फंजी क्यों ज्यादा होती है। अगर मैं ये कहूँ कि फंजी रोज होती है हमारी डेली लाइफ में, जो एयर में उसके स्पोर मिलते ही है, सीड जो होते हैं जो रप्चर होके बाहर निकले हैं, स्प्रेड हो रहे हैं, वो सारे होते ही है। बट रेनी सीजन में क्या होता है कि उसे मॉइस्चर मिल जाता है। जो हमारे यहाँ रेनी सीजन है, जो बीज होता है वो मॉइस्चर मिल जाता है ग्रो करने के लिए। अगर वो जो सीड है वो रेनी सीजन में कहीं पे जो भीगा हुआ है वहीं पड़ा रहता है, तो वहीं वहीं वो ग्रो हो जाता है, जिसकी वजह से रेनी सीजन इज अ बेस्ट सीजन फॉर द फंगी। कहीं भी तुम लोग कपड़े डालो तो देखना कि कपड़े, मॉम कहती है कि आपको एकदम ध्यान से कपड़े सूखे हुए लेने चाहिए, क्योंकि अगर जो आप सूखे हुए कपड़े नहीं रहेंगे, ऐसे ही घड़ी रख के अंदर रख देंगे, तो वो आपके कपड़े बिगड़ सकते हैं। उसके अलावा आपकी शूज़ है उसे साफ करके रखना चाहिए, उसमें हो सकते हैं। देन द फंजा इज ऑन ऑल्सो ऑन योर स्किन। अगर आप जो ध्यान से सफाई ना रखें तो आपकी स्किन है उसके अंदर भी जो फंगी है वो आ सकती है, जो हम रिंग वर्म कहते हैं, धाधर होती है, वो सारी फंजी है। So Bujo says once his grandfather told him that the wheat field were spoiled by the fungus. He wants to know fungi cause the disease also. Paheli told him that the many fungi like a yeast, mushroom are also useful. Also some fungi called disease in plant, animal, included human. Some fungi is also called the medicines. अब फंजी है, जो फंगस लिखा है वो फंगी का प्लूरल है। जहाँ भी फंगस लिखा होगा वो फंगी का प्लूरल है। बहुत सारी जो फंगी होती है उसे प्लूरल कहते हैं। सो फंगस मीन्स फंगी ही होता है, बट इज अ प्लूरल फॉर्म। तो बूजो से अब सारी की सारी फंगी होती है वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होती। जैसे हमने कहा कि कपड़े बिगाड़ सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे मशरूम है वो हम खाते हैं। देन जो हमारी अलग कुछ फंगी ऐसी होती है जो मेडिकेशन के लिए यूज़ होती है, जो हमारी मेडिसिन है उसके लिए यूज़ होती है। सो इट इज़ वेरी यूजफुल। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम बनाते हैं, यीस्ट, हमारा कर्ड है, हमारी जो ब्रेड है वो सारे यीस्ट से बनते हैं, तो वो भी वन टाइप ऑफ फंगस है। सो फंगस इज यूजफुल ऑल्सो बट ऑल्सो डेंजरस। अगर जो हमारी स्किन पे जो ऐसा इन्फेक्शन आ जाए फंगी का, तो वो हमारी स्किन भी खराब कर सकती है। सो दैट इज फंगस दोनों हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। सो वैट कौन सी टाइप की फंजी है, कौन सी टाइप का फंगस है, उसके ऊपर से हम पता चल सकते हैं। वेट एंड वार्म थिंग देयर आर जिमिनेटेड इन अ ग्रोथ। एकदम आपको जो आजू बाजू एटमोसफियर है, जो सॉइल होती है वो वेट होनी चाहिए, एंड द एटमोसफियर विल बी वार्म, वो गर्म होना चाहिए। अगर कहीं आपने कभी देखा होगा कि कर्ड है, बैक्टीरिया है, वो वार्म प्लेस पे ज़्यादा होगी। जब कभी दूध को जो दही में बनाना होता है तो क्या करते हैं, पहले थोड़ा वार्म करते हैं, देन उसमें दही डालते हैं, क्योंकि जो हमारे बैक्टीरिया है वो वार्म प्लेस में ज़्यादा है। वैसे ही फंगस है वो भी वार्म प्लेस में ज़्यादा अच्छी तरह ग्रो करते हैं। सो उसकी सॉइल होगी वो वेट होनी चाहिए, बट जो उसके एटमोसफियर होगा वो कैसा होना चाहिए, वार्म, थोड़ा गर्म। थिंग जर्मिनेटेड। नाउ कैन वी फिगर आउट हाउ वी कैन बी प्रोटेक्ट आवर थिंग फ्रॉम द गेटिंग स्पॉइल्ड। अब हमें क्या करना है कि ध्यान रखना है कि हमारी जो कपड़े हैं, हमारे शूज़ हैं, हमारी जो सारी चीज़ें हैं उसमें फंगस ना आए, जिसकी वजह से हमें ध्यान रखना है। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट। दिस रिलेशन इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। अब कुछ रिलेशन कैसी होती है, जैसे हम लोग करते हैं कि दो लोग बुक लाते हैं, एक पार्ट 1 लाएगा एक पार्ट 2 लाएगा, कैसे, तो वो सिम्बायोटिक रिलेशन होगा।
दोनों को फायदा होगा एक दूसरे से। हेट्रोट्रॉप्स में क्या होता है, हेट्रोट्रॉप्स ओनली गिव्स वन, जो होस्ट होता है उसमें से तो जानना ही होता है, जो गेस्ट होता है, जो हमारी साइट्रस है वैसे, वो सारा चेंज कर लेता है, बट जो होस्ट है उससे तो नुकसान होता है। बट सिम्बोसिस में क्या होता है कि होस्ट को भी फायदा होता है एंड देन जो ग्रो कर रहा है उसे भी फायदा होता है। ग्रो करने को न्यूट्रिएंट बोलते हैं और जो होस्ट है उसे प्रोटेक्शन मिलता है। For the example, certain fungi live inside the roots and plant. The plant provide nutrients from the fungus and in return the provide water and certain nutrients. अब देखो कुछ फंगी क्या होती है हमारे प्लांट के रूट के अंदर होती है, जो प्लांट के रूट के अंदर होती है ना, तो वो प्लांट के रूट के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है उसे बनाने में मदद करती है। जैसे एक फंगी है राइजोबियम, राइजोबियम है वो क्या करते हैं, रूट के अंदर जाती है और नाइट्रोजन है उसे जो अंदर लाने में, जो नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट है उसे अंदर लाने में बहुत मदद करती है। सो दैट इज द सिम्बोटिक रिएक्शन। इससे क्या होता है, जो फंगी है उसे घर मिल जाता है रूट के अंदर, और रूट क्या होता है उससे फायदा होता है कैसे कि वो खुद जो उसका नाइट्रोजन कम है वो उसे ज़्यादा बढ़ा सके बिकॉज ऑफ द हमारी फंग है। तो ये दोनों सिम्बोटिक रिएक्शन है। हेट्रोट्रॉप्स में क्या होता है, हेट्रोट्रॉप्स में सिर्फ और सिर्फ खुद का फायदा होता है, होस्ट का फायदा कभी नहीं होता। बट दैट द सिम्बोसिस रिएक्शन में क्या होता है, दोनों का फायदा होता है। In the organism called Lichenes is a chlorophyll contained parenton and which is algae, and the fungi is glued together. That fungi provides shelter to water and mineral to the algae. In this written that algae prepare the proper food in fungus. अब जो लाइकेन है, लाइकेन नाम की एक स्पेशल है, लाइकेन में दो चीज आती है, उसमें algae भी होती है और फंगी भी होती है। ये दोनों के बीच का एक है लाइकेन, उसे लाइकेन कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कॉल लाइकेन। सो लाइकेन algae भी होती है और फंजाई भी होती है। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं। algae है उसके अंदर क्लोरोफिल है तो वो उसे फूड बनाने में ज़्यादा मदद करती है, और जो फंगस है उसे शेल्टर मिलता है algae के अंदर, एंड देन रिटर्न मिनरल और जो हमारा फंगस है उसे मिलता है, और algae प्रिपेयर प्रोवाइड द फूड ऑफ फंगस, जो वाटर और वो सब कुछ है ना वो उसे प्रोवाइड करती है फंगस, और जो न्यूट्रिएंट्स है जो बाकी के वो सारे प्रोवाइड करते हैं algae। तो ये दोनों एक साथ रह के एक दूसरे के फायदे करके तो हमें बनना है लाइकेन। ये दो एग्जाम्पल है, फर्स्ट लाइकेन है देन। सो हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बहुत सारी चीज़ें देखी है। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज दैट व्हेन यू से द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे आर ऑल, आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये मोड में यही आता है, ये मोड में यही आता है। अगर आप इसमें थोड़ा अलग करेंगे तो वो सारे नेम चेंज हो जाएंगे। जैसे स्प्रोटॉप्स है हमारे, स्पेरोट्रॉप्स है, उसमें क्या होता है कि हम जो कहते हैं कि फायदा किसका होता है उसमें, डेड और डेके में से वो लेते हैं ना। तो डेड और डेके में तो वैसे भी कोई चीज होती नहीं तो फायदा नहीं की कोई बात ही नहीं, बट हिट्रोसाइकल्स कहते हैं तो वो जिंदा होता है, जो हमारा जैसे हमने कैक्टस सेट्रस लिया था उसके अंदर। सो ये सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको याद रखने। इसमें आपको सारे के सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर दो जितने मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसका नाम, टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कितने नाम है और सबके एक एक एग्जाम्पल